अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, अभी जो है ना आज हम लोग गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो है कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड का टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ है जो कि 100 पिप्स 200 पिप्स हमें इजीली दे सकते हैं। तो इन एरियाज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम सर्विसेज देते हैं। अगर आप यहाँ पे हमारा इंट्रो पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद आपको ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे जो जिस स्ट्रेटजी के साथ हम सिग्नल देते हैं, प्रीमियम ग्रुप के अंदर सर्विस देते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो सारे के सारे आपको एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी और जहाँ से आप हमारी स्ट्रेटजी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद आप प्रीमियम सिग्नल के रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, प्रीमियम सेक्शन के अंदर। और जहाँ पे आप प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट जब भी सिग्नल दिया जाता है उसका एसएस और हमारी ट्रेड का जो एसएस है, और ये भी आपको प्रीमियम कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो कमेंट्स है जो हम इसके भी आपको शेयर्स करते हैं, तो ये भी आप जो है ना वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये भी मिल जाएंगे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो भी हमारे से बहुत अच्छे खुश हैं। उसके बाद हम मंथली रिपोर्ट के अंदर चलते हैं। अक्टूबर का महीना हमारे लिए इतना अच्छा रहा है, इस महीने हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो टोटल प्रॉफिट जो हम लोगों ने गेन किया है वो किया है 3590 पिप्स का हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है। उसके बाद जो टोटल लॉस हम लोगों ने किया है 510 पिप्स का हमारा टोटल लॉस हुआ है। और जो पीछे नेट रिजल्ट बचता है ओवरऑल प्रॉफिट वो बचता है 3080 पिप्स। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपको जो है ना 30-40 पिप्स एसएल के साथ 200-300 पिप्स तक का देना, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। बाकी वीकली रिपोर्ट है, आप वीकली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हमारी वीकली रिपोर्ट के अंदर आपको जो है ना सारे वीकली के हिसाब से प्रॉफिट जो भी हम करते हैं वो सैटरडे संडे को होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब अपडेट, खास तौर पर लाइव ट्रेडिंग जो है ना हम करते हैं। लाइव ट्रेडिंग के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पे शो किया जाता है। आप कोई भी लाइव ट्रेडिंग हमारी उठाते हैं, मीन्स कि अगर ये लाइव ट्रेडिंग उठाते हैं ये वाली, इसी के नीचे उसका एसेस भी दिया गया, जो हम टीपी हिट करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, जो एसेस लेके उसका लाइव ट्रेडिंग के दौरान ही दिया जाता है, ताकि जो है ना आप अगर सीखने की भी कोशिश करें ना तो देन आप लाइव ट्रेडिंग हमारे सेक्शन के अंदर जाएं यूट्यूब अपडेट, उसके बाद यहाँ पे टीपी हमारा हिट देखें और उसके बाद उसी के ऊपर वाली वीडियो जो आप उठा के वो ईजिली देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना किस स्ट्रेटजी की बेस पे जो है ना ये टीपी हिट करवाया छोटे से एसएल के साथ। अच्छा, अभी ये हम लोग जो है ना अपने वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। मंथली चार्ट है हमारा गोल्ड का, और जो है ना हम देखेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है और क्या हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है या सेल साइड में गोल्ड हमें दोबारा से ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। इस महीने क्या करती रहेगी वो हम देखेंगे। और ये है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर ले, और जो है ना ताकि वीडियोज़ हमारी और लाइव स्ट्रीमिंग हमारी आपसे मिस ना हो। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको बताता चलूँ कि गोल्ड ओवरऑल बुलिश ही है, जैसे कि मैंने पिछले वीकली कैंडल के अंदर, वीकली एनालिसिस के अंदर ये बात आप लोगों को बताई थी, और मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बाय करवाया था। बट ये हमारे पास वीकली है टाइम फ्रेम है, इसको मैं जो है ना मंथली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास। सबसे पहले हम मंथली को देखेंगे। मैंने ये बताया था आपको पिछले वीक कि गोल्ड जो है ना हमें इस वीक का इस मंथ जो है ना 4379 का प्राइसेस जो है ना वो ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा, और ये इसकी मजबूरी है, इसको ब्रेक इसको करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि अब मार्केट के अंदर ड्यू टू सम फंडामेंटल्स मार्केट के अंदर जो है ना ड्रॉप भी देखने को मिला है हमें 2 दिन के अंदर। जो है ना जुमे रात को हमें जो है ना तकरीबन ड्रॉप मिला है $100 का, और कल जो है ना हमें तकरीबन $150 तक की मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को सेल साइड के अंदर मिली है। और जो है ना क्या ये इंडिकेशंस हमें बताने के लिए ये थी कि हमें क्या गोल्ड बाय, तो इस चीज़ को हम जो है ना वीकली एनालिसिस के अंदर देखेंगे। देखिए गोल्ड जो है ना फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल अगर गोल्ड नीचे भी आया ना तो तब भी गोल्ड ओवरऑल बुलिश ही है, अभी सेल नहीं है। अब सेल क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड जो है ना अपने इस लेवल पे खड़ा है, ठीक है। ये मार्केट का मेन लेवल है जो कि मार्केट का डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि गोल्ड का अगर मैं एनालाइज करता जाऊं तो ये गोल्ड का हमारे पास ये जो है ना लिक्विडिटी एरिया था जहां पे मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग इस हैमर की बेस पे दी है, ठीक है। अब ये सारा का सारा मार्केट का डिमांड एरिया बन रहा है जो कि प्राइसेस हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से।
3998 से लेके 4085 तक का एरिया। अब यही डिमांड है मार्केट की और इसी डिमांड के अंदर मार्केट की अभी मूव चल रही है। अब दूसरी एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, यहाँ पे डबल डिमांड्स आ रही हैं। अब एक तो हैमर की डिमांड है और नेक्स्ट डिमांड ये वाली है। अब प्राइसेस तो यहाँ पे हमारे पास मूव हो रही है ना। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें अगले वीक गोल्ड पहले 2 दिन या पहले ही दिन हमें गोल्ड सेल में देखने को मिलेगा। मिनिमम भी गोल्ड को जो है इस एरिए तक आना पॉसिबिलिटी है कि अगले मंडे वाले दिन गोल्ड हमें यहाँ पे मिले, देन यहाँ से रिवर्स हो जाए अगेन और हमें जो है ना टारगेट 44,381 का कर सकते हैं। बट ये है कि अगले वीक तो नहीं कर सकते हैं, इस मंथ में करेंगे। अभी 15 दिन पड़े हुए हैं, तो ये अगले वीक की बात करूँ तो गोल्ड इसका हाई ब्रेक पॉसिबिलिटी है कि हाई ब्रेक कर दे। अच्छा तो ये मार्केट का जो है ना सेकंड लेवल हमारे पास है। इसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 300 पिप का एरिया बन रहा है, 4000 से लेके 4033 का एरिया है, ठीक है। ये भी मार्केट का एक अच्छा एरिया है जो कि वो डिमांड का एरिया है। बट ये है कि हम यहाँ पे अगर एक और चीज़ लगाते हैं, यहाँ पे हम फिबोनाची लगाते हैं और फिबो के बेस पे डिसाइड करते हैं कि गोल्ड हमें क्या रिट्रेसमेंट में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये हमारे पास एरिया है। सबसे पहले एरिया जो है ना गोल्ड का हमारे पास ये वाली प्राइसेस हैं। ये हमारे पास एरिया बनता है 0.236 से लेके 0.382 तक का। ये एरिया मेन है, ठीक है। और ये एरिया को दोबारा अगेन टेस्ट हो सकता है। अगर इसका हाफ चेकआउट करें तो वो 75-76 का बनता है, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। फॉर कन्फर्मेशन मार्केट क्या देखने को मिलता है कन्फर्मेशन के दौरान। अब यहाँ पे मार्केट ने 2 चीज़ें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिमांड का टेस्ट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इस डिमांड का टेस्ट हमारे पास हो चुका है, जो कि मैंने कहा था 4003 से लेकर 4033 का एरिया। उसके बाद मार्केट की जो ये वाला एरिया है जो कि मैं अभी बता रहा था, ये भी मार्केट का तकरीबन एरिया रिस्पेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट का ये 2 जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर है ना, यही एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है। और जो लेवल है मार्केट का, यहाँ से अगर मार्केट को मैं लगाता चलूँ तो मार्केट का कुछ यूँ तरह का लेवल बन रहा है। अब ये हमारे पास प्राइसेस है जी 4067 से लेकर 4085 का एरिया, जहाँ पे मार्केट पहले ही मार्केट इससे ऊपर है। अब हमें मंडे वाले दिन मार्केट अगेन इसका लेवल का टेस्ट देखते हुआ देखने को मिलेगा, तो देन हम जो है ना यहाँ से बाई करके इसका टारगेट जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 100, 100, 150, 200 पिप्स की बात करते चलें कि 200 पिप्स कैसे आपने कैप्चर करना है, तो हम उसके लिए अब चलते हैं H4 के अंदर। अब H4 के हिसाब से गोल्ड ने जो है ना हमारे इस एरिया का टेस्ट किया है, ठीक है। अभी मैं इसको सभी को रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अपने लेवल्स जो है ना वो जेन में बिठा लीजिएगा। बहरहाल ये मार्क भी कर लीजिएगा। मैं लेवल डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है ना मार्केट का वो ये वाला निकल के आया है। उसके बाद मार्केट का जो रीटेस्ट एरिया है ना वो ये वाला है। मार्केट का जो मेन रीटेस्ट एरिया वो ये वाला है, जहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अब मार्केट ने इसको लेवल को तो रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन बट ये कंफर्मेशन अभी गोल्ड के अंदर नहीं है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपने अगर सिक्योर आप ट्रेड करनी है तो देन आपने 4100 से लेके 4106 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। देन यहाँ से ब्रेक करता है तो रेटेस्ट के ऊपर आप एंटर हो सकते हो। ये 150 से 200 पिप्स का सेटअप आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर अगेन वापस आएगा, फिर रिट्रेस करेगा कुछ, देन या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकल जाएगा। अगर मार्केट के अंदर आपने बाय साइड के अंदर देखना है तो देन आपने 4100 से लेके 4106 के एरिया को ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद हम चलते हैं H1 के अंदर। अब H1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। अब H1 के अंदर जो है ना हमारे पास प्राइस एक्शन जो है ना बुलिश साइड का ही है, तो देन गोल्ड के अंदर चांसेस है कि यहीं से ऊपर निकले। अब यहाँ से अगर ऊपर निकलता है वही बात है कि मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी आपने बाय नहीं करना। इसके बाद ये भी हमारे पास मार्केट का रिटेस्ट एरिया है जो कि मार्केट का रिट्रेसमेंट है। अब जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को मिनिमम अगेन वापस इस एरिया तक आना चाहिए जो कि मार्केट का ये एरिया बन रहा है। क्योंकि आपने मैं अभी ये वो एरियाज़ बता रहा हूँ जो कि एरियाज़ आपको 100 से 200 पिप्स इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट बाय साइड के अंदर आ जाएगी थोड़ी सी, यहाँ से कुछ यूँ करके जाएगी। अगर आप मार्केट जो है ना ओपन होते ही देन यहाँ से ऊपर जाएगी
और यहाँ से रिजेक्ट होगी या फिर अगेन वापस गिर जाएगी। अदरवाइज़ अगर रिजेक्ट नहीं होती, अगर इसको ब्रेक किया, देन हम यहाँ से बाई करेंगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, और जो है ना यहाँ से हम इसका जो है ना 33 से रीटेस्ट का जो है ना इंतज़ार करेंगे, और 33 से हम सेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से तो बाई में बैठेंगे और यहाँ से हमें 150-200 पिप्स ईजिली मिलेंगे, और फिर यहाँ से हम सेल करेंगे। फिर पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया को टेस्ट करके कुछ यूं तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को इसी महीने के अंदर मिले। बाकी गोल्ड साइडवेज रहे या फिर जो भी रहे, लेकिन हम लोगों ने अपने 50-100 पिप्स के सेटअप्स लाजमी करते रहना है, ताकि हमारी जो है ना वो एक्यूरेसी बरकरार है। बाकी ये है कि इस वीक के अंदर मैंने जैसे जैसे गोल्ड को प्रेडिक्ट किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वैसे वैसे गोल्ड के अंदर मूव हुई है। बाकी अगर आप लोग भी हमारी यूट्यूब के हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, देन नंबर आपको शो हो रहा है, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है ना व्हाट्सएप का कम्युनिटी का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप फॉलो हमें कर सकते हो। ठीक।